टेररिज्म के खिलाफ फाइट करते हुए या लॉ एंड ऑर्डर को जूझते हुए अपने पुलिस वालों की जो जानें या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की जो लाइव्स है वो जो हम खोते थे वो भी उसमें भी काफी कमी आई है। इस साल लास्ट ईयर 14 लोगों की मार्टरडम हुई थी। इस साल हमने 4 लोगों की 4 पुलिस वालों की मार्टरडम को फेस कर रहे हैं या फेस किए हैं, जिसमें एक डीएसपी साहब शामिल है, एक इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 हेड कांस्टेबल। कहने का मतलब है इसमें भी 71% की कमी है। पर जैसे मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स डज नॉट रियली अंडरलाइन द real picture in its true nuances, but it is some rough measure as to show as to how things are on ground. हम नहीं चाहेंगे कि एक ही भी पुलिस वाले की या सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की मार्टरडम हो, पर एक जंग है, एक फाइट है और उस फाइट में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। चुनौती आएगी और उसको सामना करने के लिए फाइट होगी और फाइट के कारण कुछ नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर फोर्स हर जगह पे हर वक्त पर हर कंट्री में तैयार रहता है। मेरे कहने का मतलब है हम उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे, जाने उधर हो जाने इधर हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर लाइफ हर लिव इज प्रीशियस टू अस। आवर एफर्ट as a law enforcement agency would be to see that not even one life is lost. In this connection, this decline is something which we would like to improve upon in 2020. Overall, security environment में improvement होने के नाते जम्मू कश्मीर में हमने बड़े prestigious events पिछले साल कंडक्ट किए हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल सर्विसेज जो श्रीनगर में हुई 3 दिन तक, कंट्री से, सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहिबान और बहुत सीनियर जस्टिस साहिबान इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसर हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे जो शिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से और बाकी CFPs में शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। तो देखता हूँ इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जाने बचाई हैं।
जितने जाने, चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था। अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए। बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-2022 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिसऑर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनेट ट्रेंड है कम होने की। और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल बहुत ज्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रेस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड इसकी रिस्पॉन्स और इसके असर नहीं है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज़्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। सो बाय वे ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स and without any application of force from the side of the security establishment, this is in fact a silent endorsement of the silent common man who has voted in favor of peace and order. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के सिलसिले में सिविलियन कैजुअलिटी ये सेकंड स्ट्रेट ईयर है जहां पे ये 0 है। एक भी शख्स का जान नहीं गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हड़ताल कल के साथ साथ स्टोन पेल्टिंग की जो इंसिडेंट्स है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आई है। ओवरऑल स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट्स जो है 50 to 60% की कमी है। और जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग्स, स्ट्रे स्टोन पेल्टिंग ऑफ मिस्चीवियस एलिमेंट्स, 4 या 5 लोग मोहल्ले से निकल के 2 पत्थर मारते हैं, उसको हम फिर भी गिनती करते हैं। उसको गिनती करने के बाद हम कहते हैं कि फिर भी जो है वो 60% की कमी है। ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग जो हम सब लोगों को पता है एक योजनाबद्ध तरीके से
एक कॉन्स्पिरेसी के तहत डिसरप्शन करने के लिए एक मोबिलाइजेशन के तहत जो होता है वो भी जीरो है। Ajit has tried to perform during the last year, and Ajit intends to perform in the year ahead. But nevertheless, certain statistics certainly are of help, both for members of the common citizenry and of course also to the security establishment to appreciate as to how things have been addressed in the last year, and also an indication as to how we intend to address these issues in the 2024 year ahead. I think currently we are passing through a very historical phase. एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं, और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है। जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। टू अस one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113, और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में अपनी पूरी मशीन में अपने ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, पूरी उसकी फॉलोआउट होती है, और एक फिर उस फॉलोआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। ये कठिन काम इसलिए है कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी मनमानी के नीचे छोड़ नहीं सकते। A couple of criminal elements, be it part of terrorist or separatist networks, or be it part of any other organized crime, we cannot leave the rest of the society to their whims and fancies. And it is in that connection, the action against such elements becomes inevitable, and that is the hard part of the work. उसमें हमने
करीब करीब SIA के जरिए 57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी SIU और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उस सबको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। कुल मिला के प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो है वो 85 है। इसमें 102 व्यक्ति जो है वो अरेस्टेड हुए हैं और इनमें से 30 केसेस में चार्जशीटेड हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिगर के हिसाब से टोटल बैंक अकाउंट खाली SIA ने 68 बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रीज किए हैं। साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।